मुल्क भर में मानसून का जोरदार स्पेल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज। मुतादिद इलाके ज़ेर-आब आ गए। जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर 50 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड। नाला लई में कटारियों के मकाम पर पानी की सतह 9 फीट तक पहुंच गई। लाहौर और कराची में बादल बरस पड़े। कराची समेत सिंध में बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई। गुजरात और अटक में भी मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाकों में पानी जमा। सवाबी और हरीपुर में नदी नालों में तोग़यानी। GT रोड दरिया का मंजर पेश करने लगा। पंजाब में मानसून बारिशों का सिलसिला जनूबी इलाकों तक फैलने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बारिशें मतवक्के। कश्मीर, बालाकंड, हज़ारा और गुजरांवाला डिवीजन में 200 मिलीमीटर तक बारिश मतवक्के। मुजफ्फराबाद में वक्फे से बारिश। रावलपिंडी से मुजफ्फराबाद को मिलाने वाली शाहराह दुलाई के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग से बंद। IPP से मुआहिदे कौम के सामने लाए जाएं। IPPs का ऑडिट करवाया जाए। मुआहिदे गैर कानूनी हैं। हुकूमत झूठ बोलना बंद करे। नाजायज मुआहिदों के पैसे अवाम क्यों दे। बिजली बिल बम बंद कर गिर रहे हैं। अवाम की दाद रसी करने वाला कोई नहीं। अब बात खुदकुशियों तक पहुंच चुकी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरने के शुरका से खिताब। कहा मुल्क के तसादुम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अगर रुकावटें खड़ी करेंगे तो रुकावटें तोड़ी भी जा सकती हैं। जमात इस्लामी का महंगाई और भारी बिजली बिलों के खिलाफ धरना चौथे रोज भी जारी। मुज़ाकरात की कामयाबी तक धरना जारी रखने का ऐलान। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का दौर आज फिर होगा। हुकूमत की जानिब से टेक्निकल अमूर पर जमात इस्लामी की क़यादत को एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि जमात इस्लामी के ज़्यादातर मुतालबात बिजली से मुतालिक हैं। हमारा विजन है पाकिस्तान को चलने दो। आलमी मंडी में कीमत कम हुई तो पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ मिलेगा। जमात इस्लामी की खवातीन का मंसूरा मुल्तान रोड पर धरना। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। पुलिस ने खवातीन कारकुनों को रावलपिंडी जाने से रोक दिया। मुल्तान रोड को एक तरफ से ब्लॉक कर दिया गया। बिजली के तरसीली निज़ाम में नकाइस दूर करने के लिए चीन से मदद लेने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीनी सफ़ीर के साथ मुलाकात करेंगे। मुलाकात में तरसीली निज़ाम पर बातचीत होगी। चाइना स्टेट ग्रिड के साथ मिलकर तरसीली निज़ाम को बेहतर किया जाएगा। तरसीली निज़ाम में खराबियों की वजह से सस्ते पावर प्लांट्स को बंद रखा जाता है। तरसीली निज़ाम में फनी खराबियाँ दूर होने से बिजली की कीमतों में 2 रुपये फी यूनिट तक कमी लाई जा सकती है। हुकूमत का IPPs मुआहिदों को किसी सूरत तब्दील न करने का इंदिया। वज़ीर तवानाई ने कहा कि मुआहिदे यकतरफा तौर पर ख़त्म करके रेकोडिक की तरह $900 मिलियन के जुर्माने अदा नहीं कर सकते। बिजली की कीमत में कमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। IPP से कैपेसिटी अदायगियों से मुतालिक मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। डॉलर 2015 के रेट पर रहता तो कैपेसिटी अदायगियाँ 2100 अरब रुपये के बजाय 800 अरब रुपये होती। अवैस लगानी ने कहा कि चीनी पावर प्लांट्स को मुकामी कोयले पर मुंतकिली से 2.5 रुपये फी यूनिट बिजली में कमी आ सकती है। कर्जों की रीप्रोफाइलिंग से जितना फायदा होगा सारिफीन को पहुंचाएंगे। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। अफराते ज़र और मुआशी अशारियों को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी रेट का तयन होगा। माहिरीन का कहना है पॉलिसी रेट में कमी का तसलसल जारी रहने की तवक्को है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेंगे। गुज़िश्ता इजलास में पॉलिसी रेट 150 बेसिस पॉइंट्स कम करके 20.5% किया गया था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 78,888 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जजेस की तैनाती से मुतालिक ऑर्डिनेंस के खिलाफ PTI की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। अगर कोई अदालती नज़ीर जमा करवानी है तो करवा दे। कोशिश होगी 1-2 दिन में फैसला सुना दिया जाए। मैं ये भी नहीं कहता कि ट्रिब्यूनल का कंडक्ट दुरुस्त था। यहाँ भी और इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई में बहुत कुछ कहा जाता है, इससे फैसले पर असर नहीं पड़ता। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के रिमार्क्स।
जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मजहर आलम याखेल ने बतौर एडहॉक जज हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फजीसा ने एडहॉक जजेस से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब में सुप्रीम कोर्ट जजेस, अटॉर्नी जनरल की शिरकत। जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस मजहर आलम याखेल की तकर्री 1 साल के लिए की गई। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना के नए रेफरेंस की समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वडाइच अडियाला जेल में समाअत करेंगे। मुल्जिमान को 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया जाएगा। नैब टीम की जानिब से मुल्जिमान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा का इम्कान। नैब टीम मुल्जिमान की तफ्तीश से मुतल्लिक पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करेगी। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ तोड़ फोड़ के मुकदमा। शिबली फराज, उमर अयूब और अली नवाज अवान की जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस में जमानत कन्फर्म। एटीसी इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर की गैर हाजिरी के बायस समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत कह रही है कि 9 मई के मुल्जिमान को सजाएं दी जाए, सीसीटीवी फुटेजेस सामने लाई जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। साबित हो गया हम पर बनाए गए केसेस में कोई सदाकत नहीं। पीटीआई का मुल्क में नए इंतखाबात करवाने का मुतालिबा। हुकूमत खुद पीछे और फौज को आगे धकेल रही है। तहरीक इंसाफ और फौज को आमने सामने खड़ा करना चाहती है। ये मुल्क के लिए नुकसानदा होगा। हुकूमत होश के नाखून ले। मौजूदा हुकूमत के पास मसनूई मैंडेट है। जो कर रही है वो गैर आईनी गैर कानूनी है। क्रैकडाउन, नाजायज मुकदमात, गिरफ्तारियां खत्म की जाए। मुस्लिम लीग नून ने IPP से गलत मुआहिदे किए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त को मुल्क भर में भरपूर एहतजाज का ऐलान। असद कैसर ने कहा हमारे 41 MNAs को खुसूसी तौर पर टारगेट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये कार्रवाइयां की जा रही हैं। MNAs के खिलाफ कार्रवाइयों पर सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस ले। हुकूमत की ख्वाहिश थी पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। IPPs के साथ मुआहिदों पर नजरसानी की जाए। सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल से मुतालिक आज खुद नोटिस पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया। ये मामला 3 रुकनी कमेटी में आया ही नहीं, क्या कीनिया की अदालत से भी कोई फैसला आया है? जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार। जी बिल्कुल, वो फैसला भी आ चुका है। अदालत के सामने बुरी रिपोर्ट्स पेश की गई हैं। काबीना के आइंदा इजलास में कानूनी मामलत की मंजूरी हो जाएगी। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। जो लोग पाकिस्तान में दावा कर रहे हैं कि उन्हें कातिलों का इल्म है, उनको तो बुलाएं। हमने 6 लोगों के नाम भी अदालत के सामने रखे थे। वकील शौकत अजीज सिद्दीकी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अभी हम इस केस के मेरिट्स पर बहस नहीं सुन सकते। ये एक इंतहाई अहम मामला है जिस पर समाअत होनी चाहिए। कराची से चंद रोज कबल अगवा ताजिर जुल्फिकार अहमद लाहौर में अपने घर पहुंच गए। DIG साउथ असद रजा की जुल्फिकार अहमद के घर पहुंचने की तस्दीक। ताजिर जुल्फिकार अहमद को 23 जुलाई को माड़ीपुर रोड से नामालूम अफराद जबरदस्ती अपने हमरा ले गए थे। जुल्फिकार अहमद के अगवा का मुकदमा 26 जुलाई को कलकरी थाने में दर्ज किया गया था। जुल्फिकार अहमद की गाड़ी मंगल के रोज माड़ीपुर रोड से मिली थी। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का केस। परवेज इलाही और दीगर मुल्जिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। परवेज इलाही बीमारी के बायस अदालत पेश न हुए। वकला की जानिब से परवेज इलाही की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त दायर। परवेज इलाही का मेडिकल सर्टिफिकेट लाहौर की एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया गया। डॉक्टर्स ने परवेज इलाही को सफर करने से मना किया है। परवेज इलाही की पसली का फ्रैक्चर अभी ठीक नहीं हुआ। मेडिकल रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शिबली फराज का नाम ECL से निकालने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला, DG FIA, DG पासपोर्ट्स को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि हर शहरी का बैरून मुल्क सफर करना बुनियादी हक है। बताएं नाम ECL में क्यों डाला? अदालत ने समाअत जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दी। पीका एक्ट
के तहत दर्ज मुकदमे में पीटीआई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अरूबा कोमल की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज शबीर भट्टी ने 50,000 रुपए मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। अरूबा कोमल को गुज़िश्ता रोज ड्यूटी जज मुरीद अब्बास ने जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया था। रऊफ हसन, अरूबा कोमल और दीगर कारकुनों के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। तुर्किया गजा की हिमायत में इसराइल पर हमला कर सकता है। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान की वार्निंग। रैली से गुफ्तगू करते हुए कहा, इसराइल खित्ते में जारहियत को बंद करे, वरना जैसे हम काराबाग और लीबिया में दाखिल हुए ऐसे ही इसराइल में हो जाएंगे। हमें मजबूत और ताकतवर होना होगा ताकि इसराइल गजा में मजीद फलस्तीनियों का खून ना बहा सके। इसराइली फोर्सेस के गजा में वहशियाना हमले जारी। खान यूनिस में ताज़ा हमलों में 36 फलस्तीनी शहीद और 120 अफराद जख्मी हो गए। अलमवासी के पनाहगुज़ीन कैंप पर इसराइली के फ़ज़ाई हमले, बच्चे समेत 3 फलस्तीनी जान से गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 70 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद, 241 अफराद जख्मी। खान यूनिस के मशरक़ी इलाकों में एक हफ्ते से जारी बमबारी में 170 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद और 2 लाख फलस्तीनी 2 बार दरबदर हो गए हैं, जबकि इसराइल गजा में जंगी जराइम का मुर्तकिब करार है। और अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कौंसिल में कहा, इसराइल गजा में जंगी जराइम का जिम्मेदार है। गजा में इसराइली फौज और सियासतदान कत्ले आम और फाकों के जिम्मेदार हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई ने नौमुंतखब सदर मसूद की तौसीक कर दी है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अपने पैगाम में कहा, मैं ज़हीन, ईमानदार और मकबूल लीडर मसूद पज़ेश्कियान की सलामी जमहूरिया ईरान का सदर मुकर्रर करता हूँ। जबकि तकरीब से खिताब में ईरानी सुप्रीम लीडर की इसराइल पर तनकीद, कहा कि सेहूनी हुकूमत इसराइल कोई रियासत नहीं है। सेहूनी हुकूमत मुजरिमों का गैंग, कातिलों और दहशतगर्दों का गिरोह है। नौमुंतखब ईरानी सदर कल पार्लियामेंट में हल्फ उठाएंगे।